Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabrar, and now I am solving question number 4th A part. Here in this question, this is state and proof mean value theorem. ठीक है, state and proof mean value theorem. तो पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताती हूँ. स्टेटमेंट है कि let f be differentiable on an open interval a से b में क्या है, f डिफरेंशिएबल है. तो फिर ये कहती है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c, कम से कम एक c तो ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश मतलब f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ a अपॉन b माइनस a. ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है कि f क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन एन ओपन इंटरवल a टू b. तो कम से कम एक c तो ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a. ठीक है, तो मान लो ये कोई आपका फंक्शन है. ठीक है, मैं इसको थोड़ा ग्राफ से बता दूं. मान लो ये आपका फंक्शन है. ठीक है, ये f(x) है आपका, ये a पॉइंट है एंड दिस इज द पॉइंट b. और मैं इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये क्या होगा, a कॉमा एफ ऑफ ए. ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, b कॉमा एफ ऑफ b. तो अब इसका देखो प्रूफ, देखो अब हम प्रूफ कैसे करते हैं इसका. तो देखो, वी विल नाउ कंसिडर अ फंक्शन. एक हम फंक्शन कंसिडर करेंगे lx. lx क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ये a से b को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. lx, ठीक है, lx एक फंक्शन है सच दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट, या फिर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, जो इन दो कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. एंड तो अब आपको लाइन की इक्वेशन लिखने आती है ना, लाइन की इक्वेशन तो वही लिखेंगे अभी हम. पहले मैं आपको बता दूं, एल ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, जो लाइन है उसकी ए पे वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए ही है. लाइन की वैल्यू ए पे क्या है, एफ ऑफ ए ही है, और लाइन की वैल्यू बी पे क्या है, एफ ऑफ बी ही है. देन एल डैश एक्स क्या लिख दूंगी मैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. ठीक है, अब एल डैश एक्स क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. मतलब किसी भी लाइन का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो ऐसे लिखते हैं ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, स्लोप की इक्वेशन तो वही लिख रखी है कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन एल डैश एक्स. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि लेट gx बी अ फंक्शन defined as gx फंक्शन अब ऐसे डिफाइंड हो रखा है, fx माइनस lx फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a टू b. देन क्लियरली वी कैन सी कि gx क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. क्यों कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल भी होगा. क्यों, क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूस है और दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो उनका जो वो है, क्या कहते हैं इसे, अलजेब्रा भी क्या होगा उसका, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, वो भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा. क्लियरली gx is continuous on a to b and differentiable on open. देखो कंटिन्यूस हम क्लोज में दिखा रहे हैं, डिफरेंशिएबल हम ओपन में बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि सिंस आप रीजन लिख सकते हो, सिंस f इज डिफरेंशिएबल, f तो डिफरेंशिएबल है, ये तो गिवन था. ठीक है, ये गिवन था. एंड l क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. ठीक है,
अब ना देखो, नाउ अगर मैं बात करूँ जी ऑफ ए क्या है, जी ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एल ऑफ ए। और अभी हमने देखा दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब ये 0 हो जाएगा। जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एल ऑफ बी। ये भी हमने देखा क्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे माइनस करके। तो दिस इम्प्लाइज दैट जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ बी। अब जो जी फंक्शन है उसमें एंड पॉइंट्स पे वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं मतलब। तो फिर रोल्स थ्योरम याद करो कि अगर फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट पे, दो एंड पॉइंट्स पे बराबर है, तो देन बाय रोल्स थ्योरम कहती है, बाय रोल्स थ्योरम there exists a number c such that, ठीक है, c कहाँ पे बिलोंग कर रहा होता है, a to b में, such that g डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि मतलब जो डेरिवेटिव है g वाले फंक्शन का c पे, वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, रोल्स थ्योरम का कुछ डायग्राम ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन है, मान लो ये, या फिर दो ग्राफ बनते हैं इसके, हम ऐसे बनाते थे। ठीक है, कैसे बन सकता है, ये कैसे भी बना सकते हो आप, कि ग्राफ का बस आंसर दो एंड पॉइंट्स पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कोई ना कोई पॉइंट तो ज़रूर ऐसा होगा जहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 0 आएंगे डेरिवेटिव, जब फंक्शन की वैल्यू दो पॉइंट पे सेम है। ठीक है, तो कोई ना कोई c ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट g डैश ऑफ c इज 0। देन g डैश ऑफ c है क्या, f डैश ऑफ c minus l dash of c which is equals to 0. This implies that f dash c is equals to l dash c. f dash c किसके बराबर है, l dash c के, और l dash c जो है वो किसके बराबर है, देखो l dash x यहाँ पे इसके बराबर है, यहाँ पे c डाल दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा वो f of b माइनस f of a अपॉन में b माइनस a। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा ये वाला। सो हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड, यही थी हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, देयर आर चांसेस कि ये एग्जाम में आए। ओके, सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, इन अनदर वीडियो। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।